अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास ये वीडियो लेक्चर जो है वो क्लास 10 की 2.3 एक्सरसाइज का है। इसमें वो कहता है कि इसको जो है हल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसको हल किए बगैर इनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करें। पहले तो यही दोबारा क्लियर कर दूं, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं क्लियर कर चुका हूँ। रूट्स क्या होते हैं? इन इक्वेशंस को हल करने के बाद जो एक्स की वैल्यू निकलती थी, दो आंसर आते थे, उनको हम रूट्स कहते हैं। अब साफ ज़ाहिर है, जब तक रूट्स हमें पता ना हो, हम उनका सम और प्रोडक्ट कैसे मालूम कर सकते हैं? अगर यही आप जानना चाहते हैं, इस सवाल वाला भी यही कहता है, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को गौर से देखें। इसमें यही है कि हल नहीं करना, रूट फाइंड आउट नहीं करने, लेकिन उनका सम और प्रोडक्ट चाहिए। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लिखते हैं हेयर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट वैल्यू सी तस्वर होती है। अब हम इसके रूट्स नहीं मालूम कर सकते फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, लेकिन उनका सम मालूम करके देना है। फिर हम इधर लेट करके लिखते हैं, लेट एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इससे मुराद क्या है हम मालूम तो नहीं कर सकते, हम अपनी तरह से लेट कर रहे हैं कि उसके दो जो आंसर आते हैं जब हम इसको हल करते हैं फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, उनको हमने लेट करके लिखा एल्फा और बीटा, ये उसके दो आंसर है। अब हमने क्या मालूम करना है? सम। सम इन रूट्स का सम। इसके लिए जो सम मालूम करने का जो फार्मूला है, विदाउट सॉल्विंग, रूट को मालूम किए बगैर सम मालूम करने का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। अब हमारे पास क्या आ जाता है? b हमारे पास -5 है, माइनस एन टू -5 ओवर हमारे पास क्या है 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 3। इसी तरीके से प्रोडक्ट एल्फा बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है? उसका फार्मूला है c ओवर ए। सी हमारे पास, सॉरी इधर ए हमारे पास 1 है, ए हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5 ही आता है। इस जगह पे जो आंसर है वो हमारे पास 5 ही है। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है? 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है सम और प्रोडक्ट इसके रूट्स का। अगर हम इसके रूट मालूम करें उन्हीं तरीकों से, उनको भी अगर हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आएंगे। ये हमारे पास इससे पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से हेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -11। अब लेट एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सम को अब मैं सिंपल एस लिख रहा हूं। एस इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या है? माइनस बी ओवर ए। इसका प्रूफ जो है वो बुक में मौजूद है, आप देख लेंगे, इंतहाई आसान है। बी हमारे पास 7 है और ए हमारे पास क्या आ रहा है? -7। ए हमारे पास क्या आ रहा है? 3। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये हमारे पास सम आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट को सिंपल पी लिख रहा हूं, एल्फा बीटा सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है? -11 और ए हमारे पास क्या है? 3। ये इस तरीके से इनका भी प्रोडक्ट आ गया। अगर यही बात कि इनको आप हल करें, जो आंसर आएंगे उनके सम और प्रोडक्ट लेंगे, यही आएंगे। हमारे पास तीसरा पार्ट इसमें भी हेयर ए इज इक्वल टू पी,
B इज इक्वल टू माइनस क्यू, C इज इक्वल टू R. Let alpha and beta are the रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. ये आपने लाजमी लिखना है, हर क्वेश्चन में ये लाजमी लेट करके लिखना है, क्योंकि हमें उनका पता तो नहीं है कि उसके आंसर क्या है. हम उनको लेट करके अल्फा और बीटा का, और यही हमने अल्फा और बीटा ही लिखना है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. तो सम हमारे पास जस्ट मैं एस लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला है माइनस बी ओवर ए. बी हमारे पास क्या है, माइनस इनटू माइनस क्यू ओवर पी, माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर पी. प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट को जस्ट मैं पी लिख देता हूं. हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. सी हमारे पास अब क्या है, सी हमारे पास आर है, आर ओवर पी. अब ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट जो है आर ओवर पी के इक्वल आ गया. इस तरीके से ये इंतहाई आसान भी है. ये 3 पार्ट हल हो गए. अब ये इसका चौथा पार्ट है. फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी गई है a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. इसमें अगर हल करें, यही थोड़ा सा फ़र्क करने के लिए पहले मैं कहता हूँ आप लिख दें, हेयर बेशक a इज इक्वल टू ए प्लस बी, b इज इक्वल टू माइनस ए, सी इज इक्वल टू बी. क्यों कैपिटल कहता हूँ, अंदर आए हुए हैं, इस वजह से हम उनमें डिफरेंस करने के लिए लिख सकते हैं. हमारे पास क्या आ जाता है, अब इसमें लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. सम एस लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला माइनस बी ओवर ए है, लेकिन इधर मैं कैपिटल करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा उनमें फ़र्क करने के लिए. अब हमारे पास b क्या है, हमारे पास माइनस एन टू माइनस ए ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी. इसी तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. सी हमारे पास क्या है, बी, और ए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी. इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हुआ. नेक्स्ट उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है. इधर हमारे पास क्या है, इधर अब छोटे अल्फ़ाबेट यूज रहे, ए इज इक्वल टू एल प्लस एम, बी इज इक्वल टू एम प्लस एन, सी इज इक्वल टू एन माइनस एल. अब लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. ये हमने अपनी तरफ से लेट किया, पहले भी बता चुका था, क्योंकि उसने कहा है इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करें. हल किए बगैर तो अल्फा और बीटा हम कहते हैं वो रूट्स ही हैं, जो आंसर आता है रूट से मुराद. सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. अब बी हमारे पास क्या है, माइनस एन टू एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम. ये है, अगर हम इसको इस तरह भी लिख दें, माइनस एम माइनस एन ओवर एल प्लस एम, ये सम है. इसी तरीके से प्रोडक्ट को जस्ट पी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. इसको जब हम हल करते हैं, सी हमारे पास क्या है, एन माइनस एल, और ए हमारे पास क्या है, एल प्लस एम. ये प्रोडक्ट आ गया. उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पार्ट समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हमारे पास है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0. इसमें हमारे पास क्या है, a जो है वो 7 है, b जो है वो माइनस 5m है, c जो है वो 9n है. अब इसमें लेट
अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई है। तो सम हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, उसका फार्मूला माइनस बी ओवर ए है। अब बी हमारे पास क्या है, -5m, माइनस इंटू -5m, माइनस तो ये फार्मूले का, -5m ओवर ए हमारे पास क्या है 7, आंसर आ जाए माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7, ये हमारे पास सम है। इसी तरीके से प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास अल्फा और बीटा है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, सी ओवर ए। जब ये फार्मूला इधर पुट करते हैं हमारे पास सी क्या है 9n और ए हमारे पास क्या है 7। इस तरीके से हमारे पास 9n ओवर 7 ये प्रोडक्ट आ गया। इसके साथ इस इक्वेशन का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वही आखिर में बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई कर दिया करें।